चलो जी, कितने फॉर्म हो गए थे हमारे? 6 हो गए थे। ठीक है, देखो आप लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन एक्स पता है तो कॉस एक्स भी पता होगा, मतलब सेम पावर वाले पता होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ आपने साइन स्क्वायर एक्स अब तक नहीं किया है, समझ आ गया? साइन क्यूब एक्स भी नहीं किया, साइन की पावर 4x भी नहीं किया है। तो आज मैं जो इनकी अलग अलग पावर्स होती है उसके बारे में बताऊंगा। मतलब साइन की पावर दो कैटेगरी बनाऊंगा, साइन की पावर ऑड आ जाए या साइन की पावर इवन आ जाए। मतलब कॉस की पावर भी ऐसी होगी, साइन बता दिया तो कॉस बता दिया, समझ जाना। ठीक है ना? तो जैसे पहला हम लोग करते हैं, अगर मान लो ऐसा कुछ आ गया, फॉर्म नंबर लेट्स से, फॉर्म नंबर मैं आपको बता रहा हूं 7। अगर ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स। 2n प्लस 1 क्या होता है? ऑड होता है भाई। 2n तो इवन होता है, प्लस 1 कर दोगे ऑड बन जाएगा। तो साइन की अगर ऑड पावर आ जाए या फिर कॉस की ऑड पावर आ जाए, ऑड पावर का मतलब ये 3 के लिए भी टारगेट कर रहा है, ये 5 के लिए भी टारगेट कर रहा है, 7 के लिए, 9 के लिए, सबके लिए कर रहा है। खैर इतने बड़े नहीं आते हैं, ठीक है, 7 तक तब भी पॉसिबल है, 9 वगैरह कुछ ज़्यादा ही बड़े जाते हैं, लेकिन ये सबके लिए टारगेट कर रहा है। इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स मैं किसी एक के लिए बताऊंगा, दूसरा भी ऐसे ही होगा, सिमिलर एकदम। ठीक है ना? पहला स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर n, और एक साइन एक्स अलग कर लेंगे। यहां पे टोटल पावर है 2n प्लस 1, तो n जो प्लस 1 है 2n प्लस 1, तो 1 को अलग कर लिया हमने। उसके अलावा जो साइन की पार्ट 2n बच गया, उसमें स्क्वायर अंदर लिख लिया, n बाहर लिख लिया। ऐसे ब्रेक करना है। इसको भी ऐसे ही ब्रेक करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर n, फिर कॉस एक्स, एक पावर अलग कर दी। बताओ बात समझ आ गई? इसके बाद क्या करेंगे? वही कहानी जो मैंने पहले बताई थी। मैंने कहा अगर dx के साथ sin x है तो cos x को t लेना पड़ेगा, पर cos x तो यहां पे है नहीं, पर इसको cos x बना सकते हैं। कैसे भाई? इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, पावर n डॉट साइन एक्स dx। बताओ बात समझ आ गई? ऐसे ब्रेक करने के बाद अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? साइन एक्स dx जो है ये तो dt बनेगा, तो cos x को हम लोग t ले लेंगे। तो लेट cos x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। माइनस में उधर लेके चला गया, समझ आ गई बात? बस अभी हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर पावर n, और बाहर हो गया dt। तो 1 माइनस टी स्क्वायर पावर n, n जो भी है उसको हम खोल सकते हैं। मतलब पावर मान लो 3 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी आ गया, तो बाइनोमियल से खोल सकते हैं, ज़्यादा बड़ी पावर होगी, वरना 3 तक तो हम वैसे ही खोल लेते हैं। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। इसके बाद आपने क्या करना है? इसके बाद है इंटीग्रेट ना। चलो पहले ऐसा कर देते हैं, एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। आई इज इक्वल टू ऐसा कुछ बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर पावर n, और ये डी टी माइनस डी टी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? एक्सपैंड एंड इंटीग्रेट। इसे पहले खोल देना और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना। बताओ जी बात समझ आ गई? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x dx, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है मान लो। तो रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था? एक साइन एक्स अलग कर दो, इसमें से एक साइन एक्स अलग कर दोगे तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स dx। आपको पता है साइन एक्स dx जो है ये तो dt आएगा, dt माइनस dt जो भी है। तो अगर साइन एक्स dx dt आ रहा है तो साइन किसका डिफिनेशन होता है? कॉस का। बाकी बचे हुए को कॉस में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डॉट साइन एक्स dx। अब क्या करेंगे? कॉस एक्स को t ले लेंगे, साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? माइनस dt। आई इज इक्वल टू क्या हो गया? इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस dt, माइनस इधर आ गया, dt अंदर बाहर आ गया, मतलब इधर आ गया। माइनस को अंदर भेज दो तो -1 बचेगा और टी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो टी स्क्वायर -1 dt। अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, 3t क्यूब बाई 3 माइनस dt का हो जाएगा t। t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या था? cos x, तो cos क्यूब x बाई 3 और माइनस cos x और प्लस c। समझ आ गई बात? ये हो गया साइन क्यूब x करके दिखा दिया मैंने।
अब ऐसे ही अगर आ जाए साइन 5x, या मान लो आ गया कॉस की पावर 5x dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो एक पावर अलग करनी है। जैसे मैंने पहले बताया था ऑड में हमेशा एक पावर पहले अलग कर दो, तो एक पावर मैंने अलग कर दी, कॉस x अलग कर दिया, कॉस की पावर 4 बचेगा, कॉस की पावर 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर x और स्क्वायर बाहर कर देंगे, सिर्फ स्क्वायर रखना अंदर, बाकी बची पावर सारी बाहर। अगर मान लो कॉस की पावर 7x होता, कॉस x अलग करते, कॉस की पावर 6 बचाना था तो स्क्वायर अंदर 3 बाहर। समझ में आ गई बात? इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि cos x dx है तो cos x dx sin x का डिफरेंशियल होता है, तो sin x को t मानना पड़ेगा, तो बाकी बचे हुए को साइन में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर, और हो जाएगा cos x dx। क्या करेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट cos x dx इज इक्वल टू dt, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और cos x dx हो जाएगा dt। अब पहले ये होल पावर खोलनी पड़ेगी क्योंकि चेन रूल वगैरह तो होता नहीं है इसमें, तो पहले इस होल पावर को खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab आया ना, और dt अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दो, 1 dt का हो गया t प्लस इसका हो जाएगा t रेज़ टू द पावर 5/5 माइनस 2 कॉन्स्टेंट है t क्यूब बाय 3, t की वैल्यू पुट कर दो, t क्या है बेटा, t है साइन x प्लस साइन रेज़ टू द पावर 5x बाय 5 और माइनस 2 साइन क्यूब x बाय 3 और प्लस c। मेरे ख्याल से फॉर्म समझ में आ गया होगा, आ गया? नोट कर लो जल्दी से, अगला फॉर्म बताता हूं। चलो देखो भाई नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म नंबर 8। अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइन की या कॉस की ऑड पावर्स आती है, अब मैं बात कर रहा हूं इवन पावर्स की, तो इवन पावर्स यानी कि साइन रेज़ टू द पावर 2n x dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज़ टू द पावर 2n x dx। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या होंगे? उसमें याद होगा ऑड पावर में हमने एक को अलग कर दिया था, इसमें नहीं करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग सीधा ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू, उसमें स्क्वायर अंदर छोड़ देते होल पावर बाहर, इसमें भी यही करना है। ठीक है, जैसे मैं इसको कर रहा हूं तो मान लो साइन स्क्वायर x अंदर छूटेगा और होल पावर बाहर आ जाएगा dx। समझ में आ गई बात? स्टेप नंबर 2 क्या होगा, पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर x का क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, नहीं रखना है, नहीं रखना है, ठीक है, इसको रखना है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये रखना है। अगर मान लो ये कॉस अगर इसके लिए होता, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए होता, तो इसमें कैसे करते हैं, स्क्वायर पहले अंदर रखते और बाहर एन dx। स्टेप नंबर 2 क्या होता, कॉस स्क्वायर x की जगह पे रखते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये रखना है। साइन स्क्वायर आएगा तो ये रखना है, कॉस स्क्वायर x आएगा तो ये रखना है। उधर क्या करते थे, उधर अगर साइन स्क्वायर x आता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखते थे, और कॉस स्क्वायर x आता था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखते थे। समझ आ गई बात? ऑड पावर में ऐसे करना है, इवन पावर में ये लिखने हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और होल पावर n dx। इधर भी जो आएगा आएगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे एंड इंटीग्रेट। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर 8। जब हम इसे खोलेंगे तो फॉर्म नंबर 7 और 8 दोनों यूज आएंगे। समझ आ गई बात? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, इवन पावर के लिए बात कर रहा हूं। पहले सबसे सिंपल इवन पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा आ गया मान लो। क्योंकि हमने ये फॉर्म नहीं पढ़ा था इसलिए 12 एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो तुम बोल रहे थे tan x प्लस कॉट एक्स के होल स्क्वायर की तरह ही है। ठीक है, वहां पे बन रहा था कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2, तो साइन स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा ही नहीं था तब, और मैंने कहा था टाइम पे जब आएगा तो बता दूंगा। अब आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। समझ आ गई बात? पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन छूटा था वो कर सकते हो आप लोग। इसको कैसे करेंगे भाई,
इवन पावर है, इवन पावर में मैंने क्या बताया कि इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स होल पावर, जो भी बचेगा, पर कुछ बचा ही नहीं है, यानी ये पहले से ही साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में है, हाँ है ना। ये वाला फॉर्म की तो ये वाला पहला स्टेप जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि अगर इधर 4 होता तो लिखता साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, अगर 6 होता साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब, लेकिन वहां तो साइन स्क्वायर एक्स ही है तो पावर 1 है, 1 का क्या करना। अब हम अगला स्टेप करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, अब हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस बड़ा आसान है, इंटीग्रेशन dx हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 माइनस 1/2। अच्छा यहां देखो x की जगह पे ना लीनियर आ गया, हमें cos x का इंटीग्रेशन पता है, पर x तो नहीं है, x की जगह कुछ और है, क्या है 2x है, तो हमें पता है लीनियर आ गया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो sin 2x, और जो भी x की जगह पे होता है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे, तो हमारा आंसर आ गया x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c। एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया, मुझे बताओ बात समझ आ गई, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं cos की पावर 4 कर लेते हैं, तो हमें दे दिया मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 4x dx, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या था, अगर cos स्क्वायर x आएगा तो क्या करना है, 1 प्लस कॉस 2x/2 करना है, तो 1 प्लस कॉस 2x/2 होल पावर 2। अब ऐसा होता है इसमें कोई चेन रूल तो होता नहीं है, तो पावर को हमेशा खोल देते हैं हम लोग, हमेशा ही खोल देते हैं, तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 1/4 बाहर लिख दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 2x, और प्लस यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2x। अब देखो प्रॉब्लम चेक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो dx हो गया x हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये लीनियर है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्म नंबर 8 दोबारा बन गया, फॉर्म नंबर 8 क्या होता है, इवन पावर, इवन पावर दोबारा बन गया, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, क्या बताया था मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है, देखो 1/4 इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 इसके साथ भी जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, और प्लस 1/4 इधर भी जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन, जब इवन पावर होती है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, एंगल डबल होते जा रहा है ना, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 dx का कर लेंगे, cos 4x लीनियर आ गया तो कर ही लेंगे। अब समझ में आ गई बात, देखो पहले पावर 4 थी, एक बार अप्लाई किया तो पावर 2 बची, एक और बार अप्लाई किया तो लीनियर बच गया, समझ में आ गई बात। पावर 6 आएगी तो 3 बार अप्लाई करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 बार में हो जाए, क्योंकि क्यूब भी बच सकता है, जो भी बचेगा देख लेना, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/4 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x/2, और एक 2 पहले से ही है 4, प्लस 1/4 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/8, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। अब देखो ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व कैसे करना है, इधर 8 है इधर भी 8 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर आ गया 2x, इधर आ गया 1x, 3x हो गया, प्लस sin 2x अपॉन 4, और प्लस 1/32 sin 4x प्लस c, ये आंसर आ गया। मुझे बताओ बात समझ आ गई, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अगला फॉर्म बता रहा हूं। चलो देखो भाई नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म नंबर 8। अभी मैंने आपको बताया कि अगर साइन की या कॉस की ऑड पावर्स आती है, अब मैं बात कर रहा हूं इवन पावर्स की, तो इवन पावर्स यानी कि साइन रेज टू द पावर 2n x dx, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू द पावर 2n x dx, ठीक है। कैसे करेंगे, इसके स्टेप्स क्या होंगे, उसमें याद होगा ऑड पावर में हमने एक को अलग कर दिया था, इसमें नहीं करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग सीधा ऐसे लिखेंगे i इज इक्वल टू, उसमें स्क्वायर अंदर छोड़ देते होल पावर बाहर, इसमें भी यही करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको कर रहा हूं तो मान लो साइन स्क्वायर एक्स अंदर छूटेगा और होल पावर बाहर आ जाएगा dx,
समय आगे बात। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? पुट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर एक्स का क्या रख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स नहीं रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। इसको रखना है 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये रखना है। अगर मान लो ये कॉस अगर इसके लिए होता, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए होता, तो इसमें कैसे करते? स्क्वायर पहले अंदर रखते और बाहर एन dx। स्टेप नंबर 2 क्या होता? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे रखते 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ये रखना है। साइन स्क्वायर आएगा तो ये रखना है, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो ये रखना है। उधर क्या करते थे? उधर अगर साइन स्क्वायर एक्स आता था 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते थे, और कॉस स्क्वायर एक्स आता था तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे। समझ आ गई बात? ऑड पावर में ऐसे करना है, इवन पावर में ये लिखने हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 और होल पावर n dx। इधर भी जो आएगा आएगा, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे? एक्सपैंड कर देंगे एंड इंटीग्रेट, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके इंटीग्रेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्म नंबर 7 एंड फॉर्म नंबर 8। जब हम इसे खोलेंगे तो फॉर्म नंबर 7 और 8 दोनों यूज आएंगे। समझ आ गई बात? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, इवन पावर के लिए बात कर रहा हूं। पहले सबसे सिंपल इवन पावर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx, ऐसा आ गया मान लो। क्योंकि हमने ये फॉर्म नहीं पढ़ा था इसलिए 12 एक्सरसाइज में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, जो तुम बोल रहे थे tan x प्लस कॉट एक्स के होल स्क्वायर की तरह ही है, ठीक है। वहां पे बन रहा था कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2। तो साइन स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा ही नहीं था तब, और मैंने कहा था टाइम पे जब आएगा तो बता दूंगा। अब आप वो क्वेश्चन कर सकते हो। समझ आ गई बात? पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन छूटा था वो कर सकते हो आप लोग। इसको कैसे करेंगे भाई? इवन पावर है, इवन पावर में मैंने क्या बताया कि इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स होल पावर, जो भी बचेगा, पर कुछ बचा ही नहीं है, यानी ये पहले से ही साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में है, हाँ है ना। ये वाला फॉर्म की तो ये वाला पहला स्टेप जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि अगर इधर 4 होता तो लिखता साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, अगर 6 होता साइन स्क्वायर एक्स की पावर क्यूब, लेकिन वहां तो साइन स्क्वायर एक्स की है तो पावर 1 है, 1 का क्या करना। अब हम अगला स्टेप करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, अब हम इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस बड़ा आसान है। इंटीग्रेशन dx हो गया माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x बाई 2 माइनस 1/2। अच्छा यहां देखो x की जगह पे ना लीनियर आ गया, हमें cos x का इंटीग्रेशन बताया, पर x तो नहीं है, x की जगह कुछ और है, क्या है? 2x है। तो हमें पता है लीनियर आ गया तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x, तो sin 2x, और जो भी x की जगह पे होता है उसको डिफरेंशिएट करके नीचे, तो हमारा आंसर आ गया x/2 माइनस sin 2x बाय 4 प्लस c। एक क्वेश्चन हमने ये कर लिया, मुझे बताओ बात समझ आ गई? ठीक है, एक और कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, cos की पावर 4 कर लेते हैं। तो हमें दे दिया मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू द पावर 4x dx, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या था? अगर cos स्क्वायर x आएगा तो क्या करना है? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 करना है, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होल पावर 2। अब ऐसा होता है इसमें कोई चेन रूल तो होता नहीं है, तो पावर को हमेशा खोल देते हैं हम लोग, हमेशा ही खोल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 1/4 बाहर लिख दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 2x और प्लस यहां पे आ जाएगा cos स्क्वायर 2x। अब देखो प्रॉब्लम चेक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो dx हो गया x हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये लीनियर है। इसमें अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये फॉर्म नंबर 8 दोबारा बन गया। फॉर्म नंबर 8 क्या होता है? इवन पावर, इवन पावर दोबारा बन गया। समझ में आ गई बात? तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। क्या बताया था मैंने इसको कैसे ब्रेक करना है? देखो 1/4 इंटीग्रेशन, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/4 इसके साथ भी जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx और प्लस 1/4 इधर भी जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन। जब इवन पावर होती है
तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, एंगल डबल होते जा रहा है ना, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 dx। अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 dx का कर लेंगे, cos 4x लीनियर आ गया तो कर ही लेंगे। अब समझ में आ गई बात। देखो पहले पावर 4 थी, एक बार अप्लाई किया तो पावर 2 बची, एक और बार अप्लाई किया तो लीनियर बच गया। समझ में आ गई बात। पावर 6 आएगी तो 3 बार अप्लाई करना पड़ सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 बार में हो जाए, क्योंकि क्यूब भी बच सकता है, जो भी बचेगा देख लेना, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x/4 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, sin 2x/2, और एक 2 पहले से ही है 4, प्लस 1/4 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/8, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8, और cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। अब देखो ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व कैसे करना है, इधर 8 है इधर भी 8 बना दो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ऊपर आ गया 2x, इधर आ गया 1x, 3x हो गया, प्लस साइन 2x अपॉन 4, और प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c। ये आंसर आ गया। मुझे बताओ बात समझ आ गई, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अगला फॉर्म बता रहा हूं। नेक्स्ट फॉर्म नंबर 9। देखो भाई, अगर ऐसा कुछ आ गया, इंटीग्रेशन आ गया आपका साइन ax cos bx dx, या फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos ax साइन bx dx, या फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos ax साइन bx dx, या फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax साइन bx dx। अच्छा, ये मैंने सिंपल ax लिखा है, ये ax प्लस बी और cx प्लस डी भी हो सकता है, मतलब लीनियर होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है साइन कॉस दोनों आ गए, दोनों लीनियर है, ठीक है। साइन कॉस आ गया, कॉस साइन आ गया, कॉस साइन कॉस कॉस आ गया, ये दोनों कॉस आ गए या दोनों साइन आ गए, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन ए साइन साइन। अगर ऐसा कुछ आ गया और इनके साथ लीनियर एंगल्स आ रखे, समझ आ गई बात, तो इसमें आपने क्या स्टेप्स यूज करने हैं। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। स्टेप नंबर 2, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, 1/2 बाहर आ गया, तो फॉर्मूला बनेगा ये। स्टेप नंबर 2, यूज द फॉर्मूले फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने, कौन से। पहला फॉर्मूला 2 साइन x cos y, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला 2 cos x साइन y, इसका फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। थर्ड फॉर्मूला 2 cos x cos y, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और फोर्थ फॉर्मूला है 2 साइन x साइन y, इसका फॉर्मूला है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। एंड कन्वर्ट एवरीथिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। ये जो फॉर्मूले ये किस में कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट से सम में ले आते हैं। अब प्रोडक्ट से सम में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है। समझ आ गई बात। अब हमें प्रोडक्ट टू सम मिल गया है, इसके बाद जो स्टेप होगा स्टेप नंबर 3, ये सिंपल है, करना है हमें इंटीग्रेट। क्या कर देना है, इंटीग्रेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x आ गया मान लो, और cos 4x आ गया dx। जो बड़ा होता है उसको a मानते हैं। समझ आ गई बात। जो बड़ा है उसको पहले कर देना है, जिसका एंगल बड़ा है उसको पहले लिख देना है। अब ये तो पहले से ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैच हो रहा है इससे, जो मैं चाह रहा था इससे मैच हो रहा है, आया ना। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, 1/2 हो जाएगा 2 साइन 6x cos 4x dx। ये हो गया x की तरह, ये हो गया y की तरह,
1/2 इंटीग्रेशन 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, क्या है फॉर्मूला? sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y है। अच्छा पता नहीं क्या तुमने माइनस बोला, ठीक है समझ आ गई बात। बस अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अब तो लीनियर आ गए। तो साइन 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 10x अपॉन 10, और ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस कॉस 10x अपॉन 20 और माइनस कॉस 2x अपॉन 4 20। समझ आ गई बात? नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्म कराता हूं मेरी तरफ। फॉर्म नंबर 10, अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a साइन x प्लस b कॉस x, ठीक है देख लो ध्यान से, प्लस हो या माइनस हो, x और इधर भी x सेम होना चाहिए, मतलब सेम लीनियर होना चाहिए दोनों जगह। ये a है ये b है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते इसका। इसके लिए क्या स्टेप से ध्यान देना। पहला स्टेप, पुट a इज इक्वल टू, अगर यहां साइन है इसको कॉस पुट करो, अगर यहां कॉस है इसको साइन पुट करो। पुट a इज इक्वल टू r कॉस थीटा, a की जगह क्या रख दिया? r कॉस थीटा। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, अगर कहीं पे 1 आएगा क्या मैं इसको साइन थीटा रख सकता हूं? भाई थीटा भले ही मुझे नहीं पता, पर ये तो पता है 1 साइन थीटा की वैल्यू होती है, ठीक है। इस केस में थीटा ही पता है मुझे। अगर मान लो 1/2 आ गया, 1/2 को मैं साइन थीटा रख सकता हूं। अगर 1/3 आ गया, 1/3 को साइन थीटा रख सकता हूं? रख सकता हूं, नहीं रख सकता? रख सकता हूं। क्या मैं 2 को साइन थीटा रख सकता हूं? नहीं, क्योंकि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, इसलिए मैं 1 को भी रख सकता हूं साइन थीटा, 1/2 को भी रख सकता हूं, 1/3 को भी रख सकता हूं, क्योंकि ये सबके सब क्या है -1 से 1 के बीच में है। भले ही मुझे एंगल नहीं पता, पर ये तो पता है रख सकता हूं, कोई ना कोई एंगल में पक्का होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है ना। इसी तरह कॉस को भी रख सकता हूं मैं। अच्छा, मैं 2 को साइन थीटा तो नहीं रख सकता, पर मैं r साइन थीटा जरूर रख सकता हूं, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा? r नीचे चला जाएगा और r की जो वैल्यू होगी वो 2 से बड़ी होगी, क्योंकि r की 2 से वैल्यू बड़ी होगी तो अपने आप ही ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो 1 से कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो बड़े नंबर जब आएंगे उसको मैं r साइन थीटा रख सकता हूं, और जब 1 या 1 से छोटा आएंगे तो मैं साइन थीटा रख सकता हूं। समझ में आ गई बात मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है ना। और वो छोड़ो, 1 की जगह भी r साइन थीटा रख सकता हूं, तब r की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? ठीक है। हाफ की जगह भी मैं r साइन थीटा रख सकता हूं, तब भी r की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो r की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो a की जगह पे क्या रख दूंगा मैं? r cos थीटा। कब रखना है a की जगह r cos थीटा? जब यहां साइन है, साइन के साथ cos रखो, cos आएगा तो क्या रख दोगे? साइन। तो b इज इक्वल टू, यहां cos के साथ साइन रख दो, तो r साइन थीटा। समझ आ गई बात? इतनी बात समझ आ गई। एक चीज और समझ लो, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, dx अपॉन इसकी जगह पे आ गया r cos थीटा, तो हमारे पास बचा साइन x, r ये रहा, और cos थीटा, और प्लस या माइनस जो भी आएगा। b की जगह पे आ जाएगा r साइन थीटा, तो r आ गया और cos x है और साइन थीटा। बताओ जी, बात समझ आ गई मैंने क्या किया? समझ में आ गई बात सबको? थर्ड स्टेप, r कॉमन आ रहा है दोनों में, इधर भी कॉमन आ गया, तो dx अपॉन साइन x cos थीटा प्लस माइनस cos x साइन थीटा। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट स्टेप, 1/r ऐसे ही रहेगा, dx अपॉन साइन a cos b प्लस माइनस cos a साइन b। तो ये बन जाएगा साइन a प्लस b का, a प्लस b का या फिर a माइनस b का, किसी का भी फॉर्मूला बन सकता है, डिपेंड करता है यहाँ प्लस है या माइनस है। समझ में आ गई बात? अब ये जब साइन ऊपर जाएगा ये बन जाएगा cosec और x प्लस माइनस थीटा और dx। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं, मैं अभी जो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था उससे, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x से, इसलिए कर सकता हूं क्योंकि x की जगह पे लीनियर आ चुका है। बात समझ आ गई? अब एक प्रॉब्लम समझो,
ये जो आर है ये मैंने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, तो आर को गायब करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। दूसरा थीटा भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, मैंने ए को आर और थीटा की फॉर्म में लिखा, बी को भी आर और थीटा की फॉर्म में लिखा, तो आर और थीटा मुझे लास्ट में गायब करने हैं। अब गायब कैसे करेंगे? ये मान लो इक्वेशन नंबर ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है, ठीक है। स्टेप नंबर 6 क्या होगा? एक तो स्क्वायर एंड ऐड ए एंड बी, ए और बी को स्क्वायर और ऐड कर दो, इसको स्क्वायर और ऐड कर दो, क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर क्या आएगा बताओ? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो आर स्क्वायर आ गया। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट में आर की जगह पे ये रख दूंगा मैं इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, या शुरू में ही रख देना। एंड एक बार क्या करेंगे? डिवाइड ए एंड बी, ए और बी को एक बार डिवाइड कर देंगे। जब मैंने स्क्वायर करके ऐड किया थीटा गायब हो गया, और जब मैं डिवाइड करूंगा तो आर गायब हो जाएगा, थीटा मिल जाएगा। समझ आ गई बात? तो यहां से बी बाय ए कर लो या जो भी करना है कर लो, तो ये हमारे पास आएगा बी बाय ए इज इक्वल टू टेन थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स बी बाय ए, ठीक है। स्टेप नंबर 7, इंटीग्रेट पहले ही कर देना एंड पुट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। समझ आ गई बात? क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी मैं। अच्छा ऐसे भी हो सकता था, जैसे मैंने क्या कहा, साइन के साथ कॉस पुट करो, कॉस के साथ साइन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन के साथ साइन पुट करते, कॉस के साथ कॉस पुट करते, तो हमारा कॉसेक बना है सेक बन जाता, हम वो भी कर सकते थे। समझ आ गई बात? लेकिन एक की आदत डाल लो, ज्यादा क्यों सीखना है। क्लियर हो गई बात? अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसा आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है, आरएस से उठा लेते हैं, आरएस का क्वेश्चन उठा लेते हैं।